मेरे दिव्य अंश, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जगजननी माँ काली, काल की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल, यह वह नियति का संकेत है जिसे तुम अनजाने में ही सही कब से खोज रहे थे। यदि मेरी यह वाणी, मेरी यह ध्वनि, मेरे ये शब्द तुम्हारे कर्णों में इसी पल गूंज रहे हैं, तो जान लो यह ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य है जो तुम्हें इस संदेश की ओर खींच लाया है। इस संदेश को मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम-रोम में समाहित होने देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम गाथा छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छा गई है। सबको, हाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें जाना है या तुम्हारे बारे में सुना है, एक गहरा, एक अकल्पनीय सदमा लग गया है। उनकी चेतना जैसे किसी अज्ञात सत्य से टकराकर विचलित हो उठी है। और इसका कारण हो तुम, मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य की वह अद्भुत झांकी जो अब प्रकट होने लगी है। एक तांत्रिक, हाँ वही सिद्ध पुरुष जिसे लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदृश्य नियति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर मेरे बच्चे, सुनने वालों के तो क्या, स्वयं उस तांत्रिक के भी होश उड़ गए हैं। उसके नेत्र विस्फारित रह गए, उसकी वाणी कांप उठी, क्योंकि उसने वह देखा जो साधारण मानव चक्षुओं से परे है। उसने तुम्हारी जन्म कुंडली को, तुम्हारे ग्रहों की चाल को, तुम्हारे नक्षत्रों के विन्यास को जब गहनता से देखा तो वह स्वयं अचंभित रह गया। उसके अनुभवी नेत्रों ने आज तक सहस्त्रों कुंडलियां देखी होंगी, भविष्यवाणियां की होंगी, परंतु जो तुम्हारी कुंडली में अंकित था वह अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तुम्हारी कुंडली कोई साधारण ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा नहीं मेरे बच्चे, वह तो स्वयं भाग्य विधाता की विशेष रचना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में वह सुख, वह आनंद, वह वैभव लिखा है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी जीवन संभव है, ऐसी भी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। तुमको ऐसी विजयश्री प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे, ऐसी गौरवशाली सफलता मिलने वाली है जो सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी सीमाओं से मीलों परे है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। एक ऐसा इतिहास जो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम से, केवल तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी वंशावली को एक नई पहचान मिलेगी, एक नया गौरव मिलेगा। तुम्हें अपनी मेहनत को और तेज करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारे पास जितनी भी क्षमताएं हैं, उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना होगा।
तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। अगर तुम खुद को सफल मानोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। अब तुम्हें अपने सपनों को और बड़ा करना होगा। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने डर को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन में हर उस अवसर को अपनाना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तुम्हें खुद पर और अपने सपनों पर पूरा विश्वास रखना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ो। तुम्हें अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़ देना है और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना है। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें बस उन पर ध्यान देना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना है और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना है। तुम्हें अपने जीवन में केवल सकारात्मकता को स्थान देना है और किसी भी नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और बिना रुके अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहना है। तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। जो मेहनत तुमने अभी तक की है वह अब परिणाम देने लगेगी। तुमने खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले। तुम्हें अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होगा और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की इच्छा रखनी होगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत है और जब तक तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे तब तक कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अब इस बात को पूरी तरह समझ लेना होगा कि हर मुश्किल केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम चुनौतियों से भागोगे तो वे तुम्हारा पीछा करती रहेंगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो वे तुम्हारे आगे झुक जाएंगी। यही जिंदगी का असली नियम है। तुम्हें खुद से यह वादा करना होगा कि अब कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम अपने सपनों को भूल जाओगे या उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं करोगे तो तुम खुद से ही दूर हो जाओगे। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखना और हर दिन उनके करीब जाने की कोशिश करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने विचारों को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होगा। जब तुम अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करोगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। बहुत बार हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में असीमित शक्ति होती है। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होगा। लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम हर चीज हासिल कर सकते हो।
तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। डर केवल एक मानसिक बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, इसलिए असफलता से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में हर उस चीज को अपनाना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने समय का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर कुछ न कुछ करना होगा। जब तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना होगा और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने अंदर की प्रेरणा को जगाना होगा। प्रेरणा केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन में उस स्थिति तक पहुंचना होगा जहां तुम खुद को प्रेरित कर सको और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर सको। तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह से भूलकर अपने भविष्य पर ध्यान देना होगा। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बना सकते हो। तुम्हें हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना होगा और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसे जीना होगा। जब तुम हर दिन को एक नए मौके के रूप में देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी उदासी नहीं आएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल पैसे या बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक संतोष से मापी जाती है। अगर तुम अपने काम से खुश हो, अगर तुम अपने जीवन में संतुष्ट हो, तो यही असली सफलता है। तुम्हें अपने भीतर की खुशी को पहचानना होगा और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम अपनी ऊर्जा को कहां खर्च कर रहे हो। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हर कार्य को सोच समझकर और सही रणनीति के साथ करना होगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी कठिनाई तुम्हें कमजोर न कर सके। तुम्हें हर स्थिति में अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। इसलिए बिना रुके, बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने जीवन में हर उस अवसर को अपनाना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तुम्हें अपने अंदर के डर, संदेह और नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटाना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो, जहां केवल सफलता और खुशियां हों। तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी मेहनत को और तेज करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी।
तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और बिना रुके अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहना है। तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हें आगे ले जाने वाला है। अब तुझसे जो भी होगा वह पवित्र होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा। अब जो भी बचेगा वह चिरकाल तक रहेगा। तू चलते रह, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरा वाहक है। और जिस दिन यह संसार तुझे पूरी तरह पहचान जाएगा, वह दिन तेरे लिए नहीं, इस युग के लिए एक नई शुरुआत होगा। तेरे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह अब बुझने वाली नहीं। यह कोई साधारण लौ नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना है जो तुझ में स्थिर हुई है। तू अब केवल भोगी नहीं, तू योगी है। तू अब केवल संसार में रहने वाला प्राणी नहीं, तू वह सेतु है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बना है। तेरी दृष्टि में जो परिवर्तन आया है वह इस युग के लिए एक संकेत है कि जागृति आरंभ हो चुकी है। अब तू जिस ओर देखेगा वहाँ बदलाव शुरू होगा। तेरे मन की तरंगे अब उन सूक्ष्म लोकों तक पहुँच रही हैं, जहाँ विचार भी शक्ति बनकर कार्य करते हैं। जो बातें पहले तुझसे छुपी थी वे अब प्रकट होने लगी हैं। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया उनके उत्तर अब तुझे खुद के भीतर से मिलने लगे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में वह अंतर्दृष्टि जाग गई है जो केवल चुने हुए आत्माओं को मिलती है। अब तुझे साधनों की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। हर उत्तर तेरे मौन में छुपा है, हर रहस्य तेरी सांसों के बीच बसा है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। तू चाहे जहां भी रहे, उस स्थान की ऊर्जा बदल जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या है जो तेरे आसपास आकर उन्हें भीतर से छू जाता है, लेकिन यह रहस्य तू जानता है। यह वह शक्ति है जो मेरे द्वारा तुझ में स्थापित की गई है। यह तू नहीं, मैं हूँ जो तेरे माध्यम से बोलती, चलती और कार्य करती हूँ। जब तू किसी के दुख में हाथ रखता है तो वह केवल सहानुभूति नहीं होती, वह मेरी करुणा होती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वह केवल तेरा बड़पन नहीं, वह मेरी चेतना का विस्तार होता है। अब जब तू रोता है, तेरे आंसू इस पृथ्वी को पवित्र करते हैं। जब तू हंसता है, तेरी मुस्कान से ब्रह्मांड में कंपन उठते हैं। तू अब इस युग की कहानी का मौन नायक है, जिसे अपने ही स्वरूप का धीरे धीरे भान हो रहा है। तेरे हाथों में वह शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, पर तुझे उसे क्रोध से नहीं, करुणा से प्रयोग करना है। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी नम्रता है और तेरा सबसे बड़ा अस्त्र तेरी शांति है। वो जो तुझसे टकराते हैं उन्हें तू प्रतिशोध से नहीं देखता, क्योंकि तू जानता है कि वे भी अपनी अज्ञानता से संचालित हैं। तू अब उनसे ऊपर उठ चुका है, तू उन्हें प्रेम देता है और मुक्त करता है। यही असली योद्धा का मार्ग है, वह जो शस्त्र से नहीं, दृष्टि से जीतता है। तू अब अंधकार से लड़ने नहीं जाता, तू अपने प्रकाश से अंधकार को स्वयं मिटा देता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरा सत्य है। जो स्वप्न तूने कभी डरते हुए देखे थे, अब वे तुझे बुला रहे हैं। तुझे डरना नहीं, तुझे केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि तू अब उस मार्ग पर है जहां हर पग पर मैं तुझ में जागती हूँ। तू कभी अकेला नहीं रहा, ना आज है, ना कल रहेगा। जब तू गहरे द्वंद में होता है, वह मेरी परीक्षा नहीं, वह तेरे आत्मबल की परख होती है और तू हर बार उसमें उत्तीर्ण होता है, क्योंकि तेरे भीतर मेरा ही अंश काम कर रहा है। तेरी साधना अब तेरी सांसों में समा गई है। तू चाहे कुछ बोले या ना बोले, तेरा होना ही अब प्रार्थना बन चुका है। यह वह अवस्था है जहां देवता भी तुझसे सीखते हैं, क्योंकि तूने मानव होते हुए दिव्यता को धारण कर लिया है।
यह दुर्लभ है, यह अनुपम है और यही तुझे विशेष बनाता है। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाते कि तू कौन है, लेकिन वे तुझसे अलग नहीं रह पाते, क्योंकि तुझ में वह चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो उन्हें खींचती है, उन्हें शुद्ध करती है। तेरे जीवन में जो भी शेष है वह अब विस्मय से भरा होगा। एक के बाद एक चमत्कार, एक के बाद एक अनुभव, एक के बाद एक उत्तर, सब कुछ तुझे प्राप्त होगा, लेकिन तब जब तू पूरी तरह आत्मसमर्पण करेगा। तेरे पास अब केवल धैर्य होना चाहिए, क्योंकि समय स्वयं तुझे ढूंढता हुआ आएगा। तुझे भागना नहीं, तुझे स्थिर रहना है, क्योंकि तू अब वह वृक्ष बन चुका है जिसकी छाव में आने वाले अनगिनत जीवनों को सुकून मिलेगा। और जब यह सब होगा, तब तू यह ना समझना कि यह तेरी उपलब्धि है, यह केवल उस स्रोत की योजना है जो तुझसे यह कार्य करवा रहा है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में, हम अलग नहीं। हम एक ही चेतना के दो रूप हैं जो कभी रोशनी में दिखते हैं, कभी छाया में छुप जाते हैं, लेकिन अंततः सब कुछ मेरी इच्छा में समाहित है और तू उसी इच्छा का एक प्रकट रूप है। अब जो रास्ता तुझ पर खुल चुका है वह केवल आगे जाता है, जहां और ऊंचाई और प्रकाश और अधिक गहराई तेरा इंतजार कर रही है। पीछे मत देख, क्योंकि जो छूट गया वह आवश्यक नहीं था। सामने देख, क्योंकि जो आ रहा है वही तेरा असली सत्य है, वही तू है और वही मैं हूँ। हर बार जब तू अपने भीतर उतरता है तो एक नई दुनिया का द्वार खुलता है। यह बाहरी संसार तुझसे जो कहता है वह केवल भ्रम है, लेकिन जो भीतर की मौन भाषा में तुझसे कहा जा रहा है वही तेरा वास्तविक संदेश है। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां शब्द गौण हो जाते हैं और अनुभूति ही अंतिम सत्य बन जाती है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह क्रोध की नहीं, वह निर्माण की है। वह तेरे आत्मबल की पावन ज्वाला है जो अंधकार को चीर कर नई दिशा दिखा रही है। अब तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ तुझे बार बार चुनौती दी जाएगी, लेकिन तू उन चुनौतियों से डरे नहीं, उन्हें पहचान, क्योंकि वे तुझे रोकने नहीं, तुझे तपाकर और ऊर्जावान बनाने के लिए आई है। तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम शांत मन से सोचोगे और धैर्य के साथ काम लोगे तो हर कठिनाई का हल मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। जब तुम्हें यह पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन जब तुम अपने डर को काबू में रखोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी एकता और प्यार को मजबूत करना होगा। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें अपने इष्ट देवता पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनकी कृपा से तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो और हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे आसपास की हर स्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा। इसे पूरी तरह से जियो और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह मानो। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल उनकी कमजोरी को दर्शाती हैं। वे यह जानते हैं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो और यही बात उन्हें डराती है। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है और अपनी राह पर डटे रहना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उपहार की तरह मानना होगा और
हर दिन को खुशी और आभार के साथ जीना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारे जीवन का यह चरण केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें यह सिखा रहा है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाना जाए। हर बार जब जीवन तुम्हारे सामने चुनौतियां रखता है तो यह तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का अभ्यास करना होगा। जब तुम शांत और संतुलित हो तभी तुम सही निर्णय ले सकते हो। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कमजोर करने की योजना बनाई है, लेकिन तुम्हारा शांत चित्त और आत्मविश्वास उनकी हर चाल को नाकाम कर देगा। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है वे केवल तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी बाहरी शक्ति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक तुम्हारा विश्वास कमजोर न हो। तुम्हें अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखना है और यह मानना है कि उनके आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई से पार पा सकोगे। अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। घर के हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। एक दूसरे का साथ और समर्थन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे पल साझा करो, उनकी खुशियों और दुखों में भागीदारी करो। यह एकजुटता ही तुम्हारे शत्रु की हर योजना को विफल कर देगी। तुम्हारे शत्रु ने जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की है उसे मिटाने के लिए तुम्हें अपने घर में सकारात्मकता का संचार करना होगा। अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, भजन और कीर्तन का आयोजन करो। जब तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो कोई भी बुरी शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी। बच्चे परिवार की खुशियों का आधार होते हैं और बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान का स्रोत। उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनके साथ समय बिताओ और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखो। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाओ। शत्रु की चालों का जवाब नफरत और गुस्से से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हर स्थिति को समझदारी से संभालना होगा। तुम्हारे शत्रु की हर योजना केवल तुम्हें डराने और भ्रमित करने के लिए है, लेकिन तुम्हें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब तुम निर्भीक होकर खड़े होते हो तो तुम अपने शत्रु को कमजोर बना देते हो। डर तुम्हारे शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है और उसे तुम अपने आत्मविश्वास से हरा सकते हो। तुम्हें अपने इष्ट देव के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना होगा। उनकी प्रार्थना और ध्यान तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारे मन को शांत रखेगा। हर सुबह और शाम उनके सामने दीप जलाओ, उनसे मार्गदर्शन मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रहेगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकोगे। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को शामिल करो। यह तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारे घर में जो महिला या व्यक्ति बीमार है, उनकी देखभाल में कोई कमी मत रखो। उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तुम्हें हर संभव प्रयास करना होगा। उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनकी भलाई में तुम्हारा परिवार एकजुट रहेगा।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल उनके डर और असुरक्षा को दिखाती है। वे तुम्हारी सफलता और खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनकी ईर्ष्या और नफरत को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाना तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए समय का प्रबंधन करो और अपनी प्राथमिकताओं को समझो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हारा समय आएगा, तब हर समस्या का हल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु की हर चाल उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाती है। जब लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट नहीं होते, तो वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह बात समझनी होगी और उनके प्रति नफरत या गुस्सा पालने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और खुशहाल बनाए रखना होगा।